बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कबीर भगवान माँ देवहूति को ज्ञान देते हैं कि खुद स्वयं संत बनो। खुद की दृष्टि संत दृष्टि होगी तो संसार वैसा ही नजर आएगा। संत के धैर्य के बारे में बताया कथाओं के माध्यम से कि धैर्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसके अंदर धैर्य होगा संत अब अपने आप ही उसमें आ जाएगा। भक्ति पूरी तन में होके करो, केवल नाम की मत करो। जब भक्ति में लगो तो पूरी तरह भक्ति के अंदर तन में हो जाओ। तन में होने का अर्थ है कि ईश्वर जिसकी भी आप जिस देव की भक्ति करते हो उस देव के साथ कोई संबंध बना लो। जब तक आपका कोई संबंध नहीं बनेगा आपके अंदर वो प्रेम भाव जागृत ही नहीं हो पाएगा। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को किसी ने अपना सखा माना है, किसी ने अपना प्रियतम माना है, कोई उसे अपना बालक मानकर प्रेम करती है तो कोई उसे नटखट गोपाल मानकर प्रेम करती है। कोई ना कोई भाव गोपियों ने जरूर श्री कृष्ण के साथ बनाया है। बिना भाव के भक्ति संभव ही नहीं है। तो जो भी जैसा भी आपका भाव हो अपने इष्ट देव के साथ संबंध जरूर बनाएं। जब आपका ईश्वर के साथ संबंध बन जाएगा तो ईश्वर भी आपको उसी भाव के साथ याद करेंगे। जिस भाव से अगर कोई गोपी कन्हैया को अपना पुत्र मानती है और उसी भाव से उस लाला का ध्यान करती है, सखियां जब लाला को छेड़ती हैं, जो सखा भाव रखती हैं वो अपने सखा की तरह हंसी मजाक करती हैं, लाला को तंग करती हैं, लाला को नचाती हैं, छाछ के पीछे भगाती हैं। जो पुत्र भाव रखती है उन्हें लगता है क्यों मेरे लल्ला को तंग कर रही है। उनका भाव वैसा है कि छोटा सा बालक है, प्यारा सा बालक है, क्यों सुता रही हो उन्हें। जो प्रियतम भाव रखती है वो अपना सब तन मन सब ठाकुर जी पर निशावर कर देती है। तो भगवान भी जो जिस भाव में उनको प्रेम करते हैं उसी भाव के साथ उनका ध्यान करते हैं। माँ यशोदा बालक मानती है तो वो अपनी मैया से उसी तरह डरते भी हैं। माँ छड़ी लेके पीछे घूमती है और कन्हैया कहते हैं मैया मारना मत, मैया मारना मत, मैया बांधना मत। पूतना दूध पिलाने आती है, कन्हैया उसको भी मात्र वाली गति देते हैं। वो ये दोष नहीं देखते कि मुझे दूध के अंदर विष मिलाकर पिला रही है, वो देखती है कि इसका भाव क्या है। क्योंकि पूतना जब भगवान को दूध पिलाती है एक बार तो कन्हैया का मुख देखकर उसको भी ऐसा लगा इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर बालक, उसके अंदर भी मात्रता भाव जागा। एक क्षण के मात्रता भाव जागने से ही कन्हैया मैया की तरह उसको सद्गति प्रदान करते हैं। कपिल मुनि कहते हैं मां कि भक्ति तन में होकर करो और अपने इष्ट देव के साथ कोई ना कोई संबंध बना लो। एक बार कथा आती है कि नारद जी वैकुंठ में गए। शो थोड़ी को कम करे या रिपीट कम कर दे जो भी है। फोर्थ, नारद जी वैकुंठ में गए। नारद जी ने देखा कि भगवान विष्णु किसी के ध्यान में बैठे हैं। भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हैं। अब नारद जी सोचते हैं स्वयं परमात्मा होकर ये किनका ध्यान कर रहे हैं। मन में बड़ी जिज्ञासा आती है, प्रभु आपसे ऊपर आपसे उत्तम तो इस संसार में कोई नहीं है, क्या आप भी किसी का ध्यान करते हैं। भगवान ने प्रश्न किया, नारद मुझे ये बता इस धरा के ऊपर सबसे बड़ा क्या है। नारद जी बोले बेटे इसको मैक्सिमम करेगा तो रिपीट खत्म होगी, इस रिपीट को मैक्सिमम कर दे। हेलो, यस ठीक है। नारद जी बोले
कि पृथ्वी सबसे बड़ी है। कहते हैं अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है, भगवान कहते हैं, तो पृथ्वी तो शेषनाग ने धारण की हुई है, तो शेषनाग तो पृथ्वी से भी बड़े हुए। हाँ प्रभु, बात तो आपकी सत्य है कि पृथ्वी को शेषनाग को धारण किया हुआ है, और शेषनाग तो भगवान शिव के गले की माला है, तो भगवान शिव उनसे भी बड़े हुए। हाँ प्रभु, भगवान शिव को कैलाश सहित रावण ने उठा लिया, तो रावण तो फिर भगवान शिव से भी बड़े हुए। प्रभु आप कहना क्या चाहते हैं? रावण को युद्ध में भगवान राम ने हरा दिया, तो प्रभु ले देकर आप भी तो बड़े हुए। मैं भी तो पहले यही कह रहा था नारद, और मेरा स्थान कहां है? भगवान ने कहा मेरा स्थान कहां है नारद? प्रभु आप तो अपने भक्तों के हृदय कमल में ही निवास करते हो, तो मेरे भक्त तो मुझसे ही बड़े हुए। यहां पर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि अगर धरती पे इस सृष्टि में सबसे कोई बड़ा है तो भगवान का भक्त बड़ा है। जो भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बना के ठाकुर को प्रेम करता है, ठाकुर उसके साथ वैसा ही भाव बना लेते हैं। हे मां, भक्ति भाव के सहित करो। बिना भाव की भक्ति का ये तो नहीं मैं कहूंगा कि अर्थ नहीं है, अर्थ उसका भी है, लेकिन उतना उसका प्रभाव नहीं आता। यदि तुम्हारी भक्ति के अंदर कोई संबंध, कोई भाव होगा, तो भक्ति करने का आनंद ही अलग है। देवहूति कपिल भगवान से भक्ति की महिमा को जान रही है। कपिल कहते हैं माता, जो वृद्ध अवस्था है ना, उसमें देह जर्जर हो जाती है, शरीर में जान नहीं रहती, लेकिन मन कभी जर्जर नहीं होता। हमारी इच्छाएं, शरीर की इंद्रियां वैसे ही रहती हैं, केवल देह जर्जर हो जाती है। आप दिल तो हर काम वही करने को करता है जो आपने बचपन और जवानी में किया है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। जब देह और मन का असंतुलन बैठता है तो इंसान अपने आप को बड़ा बेबस और दुखी महसूस करता है। उसे बात बात पर क्रोध आता है, क्योंकि वो स्वयं तो कुछ कर नहीं पाता और इच्छाएं वही रहती है। उस अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा जीव को दुख होता है, क्योंकि उसका कोई संगी साथी नहीं रहता। घर में कोई बुजुर्ग हो, आवाज मारते हैं, कई बार तो बच्चे आवाज अनसुनी कर देती हैं। कौन पास बैठता है? कौन सुनता है? कोई नहीं बैठता। जिन बच्चों के लिए माता ने पूरा जीवन लगा दिया, आज माता वो आवाज मारती है, आना, बात सुनना, तो प्रयास बच्चे का रहेगा, ये तो सारा दिन ही बोलती है, कोई बात नहीं, पहले दूसरे काम कर लो। क्यों? वो अपने बच्चों को सुनेंगे। ये संसार का नियम है। और जीव इस अवस्था को समझ नहीं पाता, वो दुखी होता है कि किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। अरे भाई, जब तूने समय ठाकुर को देना था, तूने दिया नहीं, अब तेरा मन बच्चों में लगा है, बच्चों के पास तेरे लिए समय नहीं है। ये संसार ऐसा ही है। तो जीव को माँ अपनी युवावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति के अंदर लगाना चाहिए। इंद्रियों को आदत पड़ जाए ईश्वर का नाम लेने की, क्योंकि ईश्वर का संग ही आपके साथ रहने वाला है, वरना कोई आपका साथ नहीं देगा। भोगों का चिंतन करता है जी वृद्ध अवस्था में, मैं ये खा लूं, वो खा लूं, लेकिन स्वस्थ साथ नहीं देता। हर कर्म वृद्ध अवस्था के अंदर जीव को दुख देता है, और यदि जीव का अपने जीवन के अंदर, भक्ति के अंदर प्रयास किया हो, ठाकुर के साथ कोई संबंध बना रखा हो, तो उसका वृद्ध अवस्था बहुत अच्छी कट जाती है। माता, अभी से अपने मन को ठाकुर की भक्ति में लगा दो, ताकि वृद्ध अवस्था के अंदर आकर जब देह जर्जर हो जाए तो तुम्हें पछताना ना पड़े। ये भगवान हमें ज्ञान देते हैं। जीव ऐसा गाफिल हुआ घूमता है कि शायद हम कभी वृद्ध होंगे ही नहीं। हर वो काम ऐसे करते हैं, खबर दो पल की नहीं, संसार समान जीवन भर का जोड़ देते हैं कि शायद ये हम तो कभी मरने वाले ही नहीं हैं। जीव अपनी मृत्यु को भूल जाता है कि हम तो कभी मरने वाले ही नहीं हैं। लगा हुआ है पागलों की तरह, और बना लूं, और बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, किस लिए?
तो माता हरि नाम की भक्ति के अंदर अधिक से अधिक समय लगाएं, जिससे आपको ठाकुर के साथ प्रीत हो जाए। माता बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जो परलोक स्वारा। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। इस देह का लक्ष्य केवल एक है कि इसी देह से जीव ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, और इस देह को, इन इंद्रियों को रिझाने के चक्कर में जीव अपना सारा समय व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है। तो अपने समय को संभालो, समय को संवारो। एक दूसरे को देखकर जीव को ही लगता है कि काश मैं ये होता तो शायद मुझे तकलीफ ना होती। आम जीव यही सोचता है कि बातें करनी बड़ी आसान है, आप बोल तो रहे हैं लेकिन ध्यान कैसे लगे। जब तक पेट ना भरा हो तो भक्ति भी नहीं होती। जब तक सब कुछ हर तरफ सुख सुविधाएं ना हो तो मुंह से हरि नाम नहीं निकलता। यहां पर भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि कोई भी ऐसा दिन और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर जीव को ये लगे कि मैं संतुष्ट हूं। एक कामना पूरी होते ही दूसरी कामना जन्म लेती है। अगर ईश्वर जीव को सब कुछ दे दे, इतना कुछ दे दे कि वो कभी खत्म ना हो, जीव तब भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये जीव का स्वभाव है। एक बार यहां पर एक कथा के माध्यम से कपिल मुनि समझाते हैं। एक महात्मा वन के अंदर तप कर रहे थे। उनकी गोद में आकर एक चूहा गिरा। चूहा छुप रहा था, चूहे के पीछे बिल्ली लगी हुई थी चूहे को खाने के लिए। महात्मा ने चूहे को पकड़ा। अरे तू क्यों भाग रहा है? प्रभु मेरे पीछे बिल्ली लगी है, वह मुझे मार देगी। काश मैं बिल्ली होता तो मुझे इसका भय नहीं होता। संत ने अपने तपोबल के द्वारा उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मुझे बिल्ली का भय खत्म हो गया। बाहर निकलता है बड़ी खुशी के साथ, अब मुझे बिल्ली का भय खत्म हो गया। गली का कुत्ता बिल्ली पे भौंकता है। बिल्ली फिर कुत्ते से डर के भागती है, फिर संत के पास आता है। अब क्या हुआ? प्रभु मुझे कुत्ते से भय है। संत फिर अपने तपोबल द्वारा उसको बिल्ली से कुत्ता बना देते हैं। अब प्रसन्न हो, अब कुत्ता गली गली घूम रहा है, जंगल में घूमता है। सामने से शेर आ जाता है। अब कुत्ता शेर को देख के भागता है, ये मुझे खा जाएगा। संत के पास दौड़ा दौड़ा आता है, अब ये शेर मुझे खा जाएगा। हे महात्मा आप मुझे शेर ही बना दीजिए। संत फिर तपोबल द्वारा उस कुत्ते को शेर बना देते हैं। अब खुश है? हाँ प्रभु, अब मुझे किसी चीज का भय नहीं। शेर तो जंगल का राजा है, अब मुझे किस बात का भय? अब मैं निर्भय होकर इस जीवन को जीऊंगा पूरे आनंद के साथ। अब शेर जंगल में जाता है, घूमता है, जाते जाते सोचता है इस संत ने मुझे चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, कुत्ते से शेर बना दिया। कहीं इसके मन में आ गया मुझे दोबारा चूहा ना बना दे, मैं इन्हीं को ही खा जाता हूं। अब वो शेर संत के पास आता है। संत कहते हैं तू नहीं सुधर सकता, उसको दोबारा चूहा बना दे। ये हम हैं, ये जीव की दशा है। ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाए तो ये हो जाएगा। जीव को कुछ भी दे दो, सारे संसार का सुख जीव की झोली में डालकर रख दो, जीव को तब भी लगेगा कि अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा। हे माता, संतुष्टि संसार में नहीं है, संतुष्टि संयम में है। सृष्टि जो संतुष्टि है जीव के भीतर है, बाहर साधनों में नहीं है। सुख हमारे, आनंद हमारे भीतर है। माता को बहुत तरह का ज्ञान कपिल देव मुनि ने दिया। माता को ज्ञान देकर कपिल मुनि कलकत्ता के पास संगम तीर्थ के पास भक्ति के लिए चले गए। माता देवहूति सरस्वती के किनारे ध्यान में लगी है और वहीं पर उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। जहां से कपिल मुनि और देवहूति जी का संवाद पूर्ण होता है। आगे भागवत में कथा आती है, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं
इतना ज्ञान और इतनी भक्ति जानने के बाद भी हे गुरुदेव, ये ज्ञान मन में टिकता क्यों नहीं? हम कथा में बैठे हैं, हमें लगेगा कि कितनी सही बात है, क्यों हम पागल हुए पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहां से उठकर जाएंगे फिर वैसे क्यों नहीं टिकता? क्या कारण है इसका? सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजन, ज्ञान को टिकाने के लिए ज्ञान को क्रिया में लाना जरूरी है। जब तक हम ज्ञान को अपनी क्रिया के अंदर नहीं लाएंगे, अपने दिन प्रतिदिन की, अपने कार्यों के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर इसको शामिल नहीं करेंगे तो ज्ञान टिक नहीं सकता। वो कैसे? आज हमने ज्ञान लिया कि हमें ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध बनाना है और फिर भक्ति करनी है। ये बात अगर यही सुन के हम यही खत्म कर देंगे तो बात खत्म। अगर हम इसको अभी से ही अप्लाई कर देंगे अपनी लाइफ में, हे प्रभु, हे ठाकुर, आज से मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, या आज से मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ, आज से मैं आपको अपना पिता मानता हूँ, उस संबंध से आप ठाकुर जी को पूजना शुरू करें, अपने ज्ञान को अपनी क्रिया में लाएं, तो आपका ज्ञान टिकेगा। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि समझा रहे हैं कि ज्ञान को जब तक आप क्रिया में नहीं लाएंगे ज्ञान टिक नहीं सकता। जो जो कथाओं के माध्यम से ज्ञान हम ले रहे हैं, यदि हम इनको अपने जीवन में एक एक करके लाना शुरू करें, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, फिर ज्ञान टिकता है। व्रत, उपवास, साधन, जितने भी ग्रंथों में महर्षियों ने हमें बताए हैं, व्रत का अर्थ क्या था? एकादशी का व्रत, कोई भी सोमवार के व्रत है, शुक्रवार के व्रत हैं, तो भगवान ने ये इसलिए, संतों ने इसलिए बनाए थे कि इससे आपको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना आ जाए। पहले जीव केवल द्रव्य के माध्यम से अपने आप को रोकता था कि मैंने मीठा छोड़ दिया, या मैंने अन्न को छोड़ दिया, फलाहार कर दिया। धीरे धीरे ये तो एक तरीका है अपने आप को रोकने का, इंद्रियों पर नियंत्रण का। फिर धीरे धीरे कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण करो। व्रत तो वो है कि आज हमने क्रोध नहीं किया। व्रत तो वो है कि हमें ईर्ष्या का त्याग करना है। अपने से बड़े को देखकर हमें उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होना कि वो तो इतना आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। अरे भाई, कोई आगे नहीं निकला और ना ही कोई पीछे रह गया। उसकी दृष्टि से देखोगे तो वो आपसे आगे है, आपकी दृष्टि से देखोगे तो वो आपसे आगे है, दोनों ही एक दूसरे से आगे हैं। देवहूति की कथा में देवहूति की पुत्री हुई अनसुईया, जिनका ब्याह अत्रि महर्षि से हुआ। देवी अनसुईया इतनी पतिव्रता नारी थी, इतनी पतिव्रता नारी थी कि पूरे वैकुंठ तक उनकी चर्चा थी कि उनके जैसे कोई स्त्री नहीं है। नारद जी एक बार वैकुंठ में गए, लक्ष्मी माता को बोले, ऐसी कोई नारी नहीं देखी, ऐसी पतिव्रता, ऐसी तो कोई संसार में नहीं है। नारद जी, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं अनसुईया की, अत्रि ऋषि की पत्नी की। ऐसी पतिव्रता नारी ऐसी ना संसार में कभी हुई। अब लक्ष्मी जी को लगा कि मुझसे भी बड़ी पतिव्रता, हाँ मैया, उनकी जैसी पतिव्रता कोई है ही नहीं। यहां नारद जी ये बात कहकर आगे माता पार्वती के पास चले गए। यही बात उन्होंने वहीं जाकर कही। अब देवी पार्वती को लगा कि मुझसे ज्यादा पतिव्रता कौन हो सकती है। ब्रह्मानी के पास गए, उन्हें भी यही कह दिया कि अनसुईया माता जैसी कोई पतिव्रता स्त्री सृष्टि में नहीं है। अब तीनों देवियों के मन में हुआ कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी कहती हैं, पार्वती माँ भगवान शिव से कहती हैं, ब्राह्मणी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि आप जाइए, देवी की परीक्षा लेकर आइए। हम देखना चाहते हैं कि वो सच में इतनी पतिव्रता हैं कि नारद जी उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। देवी, भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब तुमने मन में ठान ही लिया है तो हम ये कार्य जरूर करेंगे। तीनों देव ऋषियों का भेष बनाकर
भिक्षा मांगने के लिए देवी अनसुईया के द्वार पर पहुंच गए। महर्षि अत्रि तप करने के लिए, ध्यान करने के लिए वन में गए हुए हैं। देवी अनसुईया घर पे है, भिक्षा मांगते हैं। देवी बाहर आती है, बोलिए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे देवी हमें भिक्षा दो। क्या भिक्षा लोगे? भिक्षा तो हम लेंगे, पर हमारी एक शर्त है, यदि आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दोगी तो भी हम आपकी भिक्षा को ग्रहण करेंगे। अब कथा में ऐसी बात आती है तो जीव सोचता है भगवान ने ऐसी बात कैसे कह दी किसी को। निर्वस्त्र से भाव है कि वो ये जानना चाहते हैं कि देवी के अंदर अभी भी देह और आत्मा का भेद है क्या? आज भी वो अपनी देह को स्त्री और पुरुष का शरीर ही मानती है, या वो अपनी देह से भी उसका ज्ञान ऊपर हो चुका है, वो विदेह हो चुकी है? भगवान की हर कथा के अंदर हर शब्द का एक अर्थ है जो जीवों को समझाने के लिए लिखा है। देवी अनसुईया, उनको देह की सुध कहां है? वो तो अपने पतिव्रत धर्म में इतनी लीन हो चुकी हैं, उन्हें पुरुष केवल अपने पति के अलावा इस संसार में कोई नजर ही नहीं लगता। देवी अपने तपोबल द्वारा तीनों देवों को एक एक महीने का बालक बना देती है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवी अनसुईया के घर में बालक बन के घूम रही हैं। माता उनके साथ खेल रही हैं, उनको दूध पिला रही हैं। ऐसे हैं भगवान, भक्त के वश में हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म देवी अनसुईया का कि तीनों देव उनके घर में बालक बनकर घूम रहे हैं। अब पीछे से तीनों देवियां आ गई, हमारे प्रभु कहां गए? अरे मां, नारद जी कहते हैं मां, वो तीनों देव तो माता अनसुईया के घर में बालक बने घूम रहे हैं। माता ने उनको अपने तपोबल द्वारा बालक बना दिया। वो तो दुग्धमयी बालक बन गए, बच्चे बन गए हैं। अब वो वापस कैसे आएंगे? कहते वो तो देवी अनसुईया ही जानती है। अब तीनों देवियां देवी अनसुईया से प्रार्थना करती हैं कि हमें हमारे पतिदेव वापस करो। अनसुईया दोबारा अपने तपोबल द्वारा उन्हें बड़ा करती हैं। भगवान ईश्वर रूप में तीनों प्रकट होते हैं और देवी अनसुईया को आशीर्वाद देते हैं, हे माता, हमने जो बाल्यकाल का सुख आपके घर में पाया है ऐसा कभी नहीं पाया। भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं ऐसा सुख हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाया, लेकिन हमारा मन नहीं भरा। हम आपको ये वरदान देते हैं कि हम तीनों एक ही अंश आपके रूप में, पुत्र रूप में पैदा होंगे। दत्तात्रेय भगवान देवी अनसुईया के यहाँ पे, जिसके अंदर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी तीनों को मिलाकर तीनों के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ देवी अनसुईया के यहाँ। ऐसे भगवान हैं। उस देवी ने उन तीनों को अपने पुत्र रूप में पालन किया, तो भगवान उनके पुत्र ही बनकर आ गए। अगर हम इनको मित्र रूप में पूजेंगे तो हमारे सखा बनकर आएंगे, पिता रूप में पूजेंगे तो हमारे पिता परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए हमारे अंग संग रहेंगे। जिस भाव से कोई इनको जान ले उसी भाव में आपके साथ हो जाते हैं। ऐसे कृपा करने वाले भगवान हैं। भक्ति भाव के साथ करो और भक्ति संबंध बनाकर करो तो भक्ति का रंग चढ़ते हुए समय नहीं लगता। ठाकुर, हम अगर एक कदम चलते हैं तो 1000 कदम वो हमारी तरफ चले आते हैं। इसके बाद भागवत के अंदर कथा आती है, दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 16 कन्याएं हुई। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, दक्ष की पुत्री, और एक पुत्री दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 16 कन्याएं हुई। 13 उन्होंने धर्म को दी, एक अग्नि को दी, एक पितृगण को दी और एक भगवान शिव को दी। कथा में आता है कि दक्ष प्रजापति और भगवान शिव का वैर था।
राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान शिव का किसी के साथ कैसे वैर हो सकता है? भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, उनका अपने ही ससुर के साथ वैर हो गया, ये कैसे हो गया? मैं ये बात जानना चाहता हूं। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ था जहां पर सभी देवी देवता आए हुए थे, भगवान शिव वहां विराजमान थे, सभा लगी हुई थी, तो वहां पर दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया। अब भगवान शिव के लिए सब एक ही हैं, हमेशा अपने श्री राम के ध्यान में रहते हैं। उन्होंने अपने ध्यान में बैठे रहे, उन्हें इन चीजों से क्या मतलब, कौन बड़ा कौन छोटा, उनके लिए तो सब समान है। लेकिन जो अहंकारी होता है उसमें क्रोध आता है। प्रजापति भगवान ने उसको बनाया प्रजा की रक्षा के लिए, कि वो संसार का भरण पोषण ढंग से करे, इस सृष्टि के अंदर कोई दिक्कत हो तो उसका ध्यान दे। लेकिन जिसने उसको पावर दी, भगवान ही शक्ति देने वाले हैं ना। जैसे ही जीव के पास शक्ति आती है उसे लगता है कि बाकी सारे तो मूर्ख ही हैं, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे आने पर सारे देवता खड़े हो गए, भगवान शिव नहीं खड़े हुए, इसका दिमाग खराब हो गया। इस शमशानवासी को मैंने अपनी पुत्री का दे दी, ये अपने आप को मेरे से भी बड़ा समझने लग गया। मन में क्रोध आ गया। सम्मान की भूख, हमारे गुरुदेव प्रवचन पीयूष में कहते हैं, सम्मान की भूख एक ऐसी भूख है जो द्रव्य की भूख से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस जीव को सम्मान पाने की भूख है ना, उस जीव को जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वो जहां भी जाएगा उसको ये लगेगा कि मुझे तो रिस्पेक्ट ही नहीं मिली, मेरे को देख के उसने नमस्ते नहीं की, मेरे को देख के खड़ा नहीं हुआ, मैं वहां पर गया था, मुझे प्रॉपरली उन्होंने इनवाइट नहीं किया, बैठने को जगह ढंग से नहीं मिली, मैं नहीं वहां जाऊंगा। जो सम्मान की भूख है ये जीव के लिए सबसे खतरनाक है। हम तो साधारण जीव हैं। दक्ष प्रजापति सम्मान की भूख के अंदर भगवान शिव के साथ वैर कर बैठा, अंत उसके सिर के ऊपर बकरे का सिर लगा, धड़ के ऊपर। आगे कथा आती है कि दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगा, ऐसा क्या दक्ष ने किया कि उसको बकरे का सिर लगाना पड़ा। कहते इस वैर के बाद दक्ष प्रजापति ने एक घर में बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजूंगा, सभी राजाओं को बुलाऊंगा, लेकिन मैं केवल शिव को नहीं बुलाऊंगा। जिस यज्ञ का लक्ष्य ही किसी दूसरे को नीचा दिखाना हो, क्या वो यज्ञ सफल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जिसका लक्ष्य ही ईर्ष्या हो, दूसरों को नीचा दिखाना हो, जब हम कोई काम करते हैं ये सोचकर करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा उसकी बेइज्जती होगी, तो आप ये सोच लो कि सबसे पहले बेइज्जती आपकी होगी, सबसे पहला नुकसान आपका होगा। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबके लिए आसन लगे, भगवान शिव का आसन वहां पर नहीं बिछाया गया। ऊपर से विमान जा रहे हैं, देवी पार्वती और शिव बैठे हैं कैलाश पर। आज सती कह रही है कि ऊपर से विमान जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? देवी तुम्हारे पिता के घर में बहुत बड़ा आज यज्ञ है, सब वहां पर देवी देवता जा रहे हैं, तो हमें नहीं बुलाया? नहीं, तुम्हारे पिता मुझसे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। पर पुत्री तो अपने पिता के घर में बिना बुलाए जा सकती है, पुत्री को तो हक है। देवी तुम कह तो ठीक रही हो कि पुत्री पिता के घर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति के साथ उनका वैर है, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं। अब सती को लगता है कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, मेरी सभी बहनें आई होंगी, कोई बात नहीं, मैं पिता के पास जाऊंगी, मैं अपने पिता को मना लूंगी, जो मेरे पिता और मेरे पति के अंदर वैर है उसको भी खत्म कर दूंगी। मैं कहूंगी तो मेरे पिताजी मेरी बात मान लेंगे। भगवान के मना करने के बाद भी सती पिता के यज्ञ की ओर जाती है। भगवान साथ में नंदी को भेज देते हैं, माता के साथ जा, माता का ध्यान रखना। प्रभु तो जानते हैं कि ये माता के अंतिम दर्शन है, इसके बाद मुझे सती का इस देह में दोबारा मिलना नहीं होगा, ये मेरा और सती का अंतिम दर्शन है।
नंदी को साथ भेजते हैं। सती पिता के यज्ञ में पहुंचती है, देखती है तो पिता सामने से खड़े होकर ऐसे देखते हैं जैसे कैसे आ गई। क्रोध से देखते हैं, माता भी देखकर मुख नीचे कर लेती है, बहनें बात नहीं कर रही। बड़ा दुख होता है। अपने अपमान को तो सती ने पी लिया, लेकिन जब सती ने ये देखा कि सभी देवताओं के लिए आसन लगे हैं, केवल मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं लेगा, ये बात सती से सहन नहीं हुई। क्रोध आ गया कि मेरे पति का अपमान, ठीक ही कहा था प्रभु ने कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। कथा कहती है कि स्त्री को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। जब जब स्त्री अपने पति की बात का उल्लंघन करके जाती है तो स्त्री को हमेशा नुकसान ही होता है। आज सती बड़ा पछता रही है कि मैंने अपने पतिदेव की बात का आदर नहीं किया, उन्होंने मुझे रोका था, और अपने ही अंदर से अग्नि से, क्रोध अग्नि से प्रकट करती हैं और अपनी देह का नाश कर देती हैं। जैसे ही अपनी देह का नाश करती हैं, नंदी सारे यज्ञ मंडल को क्रोध में आकर देखते हैं, माता जल रही है, भागा भागा आता है, माता की देह जल रही है, माता की देह में से अग्नि निकल रही है। भगवान शिव के पास भागे आते हैं कि प्रभु आप चलिए, माता ने अपनी देह का अग्निपान कर लिया, अग्नि स्नान कर लिया, अब माता की देह संसार में नहीं रही। भगवान शिव अपनी जटाओं से वीरभद्र को भेजते हैं, जाओ उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र वहां जाते हैं और एक बाण से, एक ही प्रहार से दक्ष प्रजापति की गर्दन काट देते हैं। सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु गलती होगी, क्षमा करो। सभी देवता इकट्ठे होके, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु आते हैं, प्रभु यदि आपने ही इनको प्रजापति बनाया है, यदि आप ही इनका वध कर देंगे तो प्रजा का भरण पोषण, पालन पोषण कौन करेगा। भगवान शिव फिर दया करते हैं, बकरे का सिर दक्ष को लगा दिया जाता है, द्वारा दक्ष को जीवित किया जाता है। दक्ष भगवान की स्तुति करते हैं। ये कथा का एक ही मर्म है, इस कथा से हमें एक ही शिक्षा मिलती है। एक तो सम्मान की भूख जीव से पाक करवाती है, दूसरा पत्नी को अपने पति के कहने में चलना चाहिए, पुत्र को अपने माता पिता के कहने में चलना चाहिए। जो संबंध संसार में बने हैं, हर संबंध की मर्यादा को जरूर धारण करना चाहिए। बिना मर्यादा के जीव अगर बिल्कुल स्वतंत्र होकर इस जीवन को जिएगा तो जीव और जंतु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित आगे प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आपने मनु महाराज की पुत्रियों की कथा तो मुझे सुना दी, अब उनके दो पुत्रों के वंश का भी मुझे वर्णन कीजिए। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। राजा सुरुचि के साथ बड़ा प्रेम से रहता है, सुनीति से उसे कोई प्रेम नहीं है। हर वक्त सुरुचि को प्रेम करता है। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम कुमार और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। उत्तानपाद हम हैं। हमारी दो ही पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, जो रुचि से चलती है, जिसको देखकर हमें अच्छा लगता है, जिसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, अर्थात जो हमारी रुचि के अनुसार चलती है, जीव उसके पीछे ही मोहित रहता है। सुनीति वो है जो हमें सही मार्ग बताती है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, सही और गलत का अर्थ देती है। लेकिन जीव ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। जीव सिर्फ रुचि के अनुकूल जीता है, और जो रुचि के अनुकूल जिए उसकी संतान होती है उत्तम। उत्तम क्या है? उत्तम अभिमान है। और जो सुनीति के साथ जीता है उसकी संतान होती है ध्रुव। ध्रुव है स्थिर, स्थिरमति, स्थिर बुद्धि। उत्तानपाद और ध्रुव जी महाराज की कथा हम कल पूरी करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं।
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण